Hello friends, my name is Shashikant and welcome to our न्यू यूट्यूब चैनल ज्ञान का दरिया। इस चैनल पर आपको एसएससी बैंकिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेंगी और आज मैं आपको मैथ का एक टॉपिक परसेंटेज कराने जा रहा हूँ। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज परसेंटेज का मतलब ही होता है कि प्रतिशत, मतलब 100, 1/100। ठीक है, अगर हम मान लो कि 20% लिखते हैं तो इसका मीनिंग होगा 20 इंटू में 1/100, और जिसको हम डिवाइड करने के बाद इस तरह से लिख देते हैं 1/5। तो फ्रैक्शन परसेंटेज से फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लाए वो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। जैसे 20% का तो हमने बता दिया। 25% है तो 25% का मतलब क्या, 25 इंटू में 100, तो 25/100। ठीक है, तो 25/100 1/4, तो ये बन गया 1/4। ठीक है, अब जैसे और भी देख लेते हैं। 16% के फ्रैक्शन कैसे बनेंगे। सिर्फ परसेंटेज को हम इस फॉर्म लिखना 1/100 में और हम फ्रैक्शन निकाल पाएंगे। जैसे 16/100, तो ये कितना हो गया, 4 जा कटेगा ना, और ये कर दिया 25 पे, तो 4/5 इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी। इसी तरह से कुछ एक और रूल है जो मैं आपको आगे डिस्कस कर रहा हूँ। मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। कैसे करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को। जब भी मिक्स फ्रैक्शन लिखे होते हैं तो बच्चे कई बारी देखकर उलझ जाते हैं भी इसको सॉल्व कैसे किया जाए प्लस में। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 + 3/11। ठीक है, और इस फ्रैक्शन को भी तोड़ लेते हैं 3 + 4/12। तो 5 और 3 8 हो गया, और इनकी अलग से हम कर देंगे। तो क्या 6 4 10 4 3 7 8, और ये आ गया 132। तो ये इसकी फ्रैक्शन आ गई। तो इस तरह से हम सॉल्व करनी बता रहे हैं आपको। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कि कुछ एक फ्रैक्शन ऐसी हैं जिन्हें हमें याद रह जाए। जो हमें याद रह जाए तो बहुत ही बढ़िया और हमारे लिए यूज़फुल है, और आगे हम उनका यूज़ करेंगे परसेंटेज के चैप्टर में, जो कि फिक्स है, लर्न हो जाएंगे धीरे धीरे। आप बने रहिए बस साथ में। जैसे कि 1/2 हम लिख सकते हैं 50%। 1/2 क्या लिख सकते हैं 50%। 1/3 को लिख सकते हैं 33 1/3%। उसके बाद आता है 1/4 को हम लिख सकते हैं फिर 25%। ठीक है, और 1/5 को लिख सकते हैं हम 20%। उसके बाद है 1/6 को हम लिख सकते हैं 16 2/3%। 1/7 14 2/7%। इसकी मैं थोड़ी ट्रिक बता दूंगा, आपको याद हो जाएगी। 1/8 को लिख सकते हैं 12 1/2%। और उसके बाद है 1/9 11 1/9%। ठीक है, और 1/10 का तो 10%। उसके बाद आता है 1/11 9 1/11%।
और 1/12 का आता है 8 1/3, ठीक है। उसके बाद कुछ एक और है परसेंटेज, वो आपको बता देता हूँ। जैसे कि 1/13, 1/13 को हम राइट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 7 9/13%, ठीक है। उसके बाद है 1/14, 1/14 को हम लिख सकते हैं 7 1/7%, ठीक है। और 1/15 16 2/3%, ठीक है। 1/16 को हम लिखते हैं 6 1/4%। मैं बिल्कुल ही बेसिक से लेके चल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, और आगे भी इसकी वीडियोस बनाऊँगा मैं, जिसमें हम परसेंटेज पूरे चैप्टर पढ़ें। 1/20 को लिखते हैं 5%, आगे लिख सकते हैं 1/24 को लिख सकते हैं 4 1/6%, एंड उसके बाद है 1/25 को लिख सकते हैं हम 4%, और 1/40 को लिखते हैं 2 1/2%, ठीक है। ये सभी हमने लिख ली, और 1/50 को लिखते हैं 2%। तो इनकी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि कैसे हम इसको थोड़ा याद करें। तो 1/2 का तो याद हो जाएगा 50%, ठीक है। उसके बाद है 1/3, तो इसमें देखो 3 3 3 3 3, तो इसमें थोड़े से याद कर लेना, 33 1 इसमें भी 3 है 3 है 3 है 3, इसमें 3। तो 1/4 को तो आपको याद ही हो जाएगा 25%। 1/5 16 2/3% का मतलब क्या कि यहाँ अगर 1/6 है तो 3 2 जा 6, तो आपको ऐसे थोड़ा सा याद है 3 2 जा 6 और 1 यहाँ, तो ये 1 का 1, ऐसे थोड़ा सा आप याद कर लेना। और इसमें 1/7 को 14 2/7% कैसे याद करें, 17 2 जा 14, 17 2 जा 14, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। देखिए एक बारी में याद नहीं होंगी, धीरे धीरे याद हो जाएंगी। जैसे हम साथ साथ करते रहेंगे तो आपको याद दिलाता रहूँगा मैं, और याद भी हो जाएंगे। और इसके 1/8 के 12.5%, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कुछ ट्रिक नहीं है। तो 1/9 को लिखते हैं कि 1/9 को 11 1/9%, 1/9 है तो यहाँ भी 1/9। देखिए इन दोनों को लिंक करके थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ 1/11 है, यहाँ भी 9 1/11, तो देखिए जो नीचे बेस में है वो बेस में ही रहेगा 11, और इन दोनों का आपस में सेम है ना, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 11 हो गया, यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है। 1/10 है, हाँ आगे देखते हैं 1/12 है 8 1/3%, और ये है 7 9। अभी आप सोच रहे होंगे ये याद कैसे होंगे, तो ये धीरे धीरे याद हो जाएंगे। 7 7 हो गया, ये 1/15 को 16 2/3%, 1/16 हो गया 16 1/4%, 5 5 19%, और 1/20 को 5% लिख ही सकते हैं, 1/24 को 4 1 6%, और 1/25 को लिख सकते 4%, 1/40 को लिख सकते 2 1/2%, और 1/50 को लिख सकते हैं 2%। तो जैसे कि हमने ये परसेंटेज का बताया है कि ये परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज है, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। आज पहली क्लास है, बेसिक ज़्यादा कुछ नहीं कराऊंगा, धीरे धीरे चलेंगे और सब कुछ करते चलेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों अब सीखते हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाए। तो जैसे कि हम एक सम पहले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे 2/3 है, 2/3 को हमें चेंज करना है, चेंज इनटू फ्रैक्शन, चेंज इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें पता है कि 1/3 होता है 33 1/3%, वी गॉट, अभी मैंने आपको बताया था, गॉट इट। ये देखिए आप, ये 1/3 होता है 33 1/3%, वही मैंने यहाँ यूज कर लिया। अब जैसे ऐसे ही हमें याद रहेंगे तो हम डायरेक्ट याद कर लेंगे, तो हम यूज़ कर पाएंगे, हमें देखना नहीं पड़ेगा। तो 33 1/3%, तो हमें
अब 1/3 वैल्यू पता लगी, लेकिन हमें चाहिए 2/3, तो इसमें अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2/3 बन गया। सेम एज इट इज़ इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। कैसे? 33 2 जा क्या आएगा 66 और 2/3% समझ में आएगा। तो इस तरह से अब इसका मतलब क्या होगा कि 2/3 को हम लिख सकते हैं 66 2/3%, ये इसका आंसर है। इसी तरह से कुछ एक और भी ले लेता हूँ मैं, जैसे एक और ले रहा हूँ मैं, हम ले रहे हैं 4/9 को चेंज करना है हमें, चेंज इनटू फ्रैक्शन, चेंज इनटू फ्रैक्शन। तो इसको कैसे देंगे? वही भी हम वी नो दैट 1/9 की जो परसेंटेज है वो कितनी होती है 11 1/9%, 11 1/9%। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये देखिए 1/9 की 11 1/9% लिख सकते हैं 1/9 को, तो वही हमने यहाँ यूज़ कर लिया। ठीक है, वी नो दैट ठीक है। अब देखिए 11 1 और इसी तरह अब यहाँ 1/9 की तो ये वैल्यू आ गई, हमें चाहिए कि इसकी 4/9, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी 4/9 और ये कितने 44 इंटू में इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको फिर इससे मल्टीप्लाई, तो 4/9%। तो 4/9 को हम लिखते हैं 44 4/9%। अब यह सोच रहे हो इनका यूज़ क्या है, इनका यूज़ हमें डायरेक्ट सम में मिलेगा और एसएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है, आपको सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। आगे नेक्स्ट, जैसे कि हम यूज़ कर रहे हैं एक और फ्रैक्शन 6/11 को चेंज इनटू फ्रैक्शन, चेंज इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, तो 6/11 है, तो 1/11 को तो हमें पता है कि इसको लिखते हैं क्या, इसको परसेंटेज में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं 9 1/11%, इसका तो हमें पता है। लेकिन अब हम 1/11 की वैल्यू मिल गई, लेकिन 6/11 की वैल्यू नहीं मिली, तो इसको 6/11 बनाने के लिए फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 6 तो हो जाए 9 6 54 और 6/11%, तो इसकी वैल्यू ये बनी। ठीक है, ऐसे हम आगे थोड़ा सा एक स्टेप आगे टफ थोड़ा सा लेके चलते हैं, जैसे कि ये लेके चल रहे हैं हम कि 9/40, 9/40। अब 9